एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। और ये इस साल का आखिरी महीना है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ये साल कुछ ही दिनों में 15-20 दिनों में, कितनी तारीख हो गई आज? 13, 7, 13, 18 दिन के बाद ये सब महीना, ये साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको प्रवेश करवाएगा, विश्वास है मुझे, आमीन। नहीं छोड़ेगा प्रभु, हालेलुया। हमारा प्रभु विश्वास योग्य ईश्वर है, हमारा प्रभु विश्वास योग्य ईश्वर है और हमें उस पर विश्वास है कि वो हमें नए वर्ष में प्रवेश करवाएगा। लेकिन अब लोगों से पूछना चाहता हूं, नया वर्ष, नया साल आने वाला है। अभी हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने नए वर्ष के लिए क्या कुछ सोचा है? किस तरीके के जीवन को आप नए वर्ष में प्लान कर रहे हैं? किस तरीके का समर्पण आप प्रभु के लिए करेंगे? क्या आप उसी तरीके के, उसी समान बने रहेंगे जिस तरीके से इस वर्ष में मैं बना रहा? और जैसे मैं गलतियां, गुनाह, पाप, अपराध मैंने किए, क्या मैं आने वाले नए वर्ष में भी वही सोच रहा हूं? क्या वही मैं करूंगा? नहीं, हमें कुछ नीति बनानी है, हमें कुछ नई योजना बनानी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उपवास करना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु आने वाले वर्ष में प्रभु मैं अधिक से अधिक अपना जीवन जो है, मसीह जीवन, आत्मा का जीवन, मैं बहुत आयत से बढ़ा पाऊं। आमीन, हालेलुया। देखिए, आज का जो संदेश मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं वो है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल लगे। मैं एक दृश्य बाइबल में पढ़ रहा था, एक घटना जो कि लूका रचित सुसमाचार में लिखी हुई है। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 6वां वचन से हम पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय 6 वचन। उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे ही काट डालना। ठीक है, ये वचन समझ में आ गया सबको? हालेलुया। देखिए, यहां पर क्या है, एक दृष्टांत का उपयोग किया गया है। एक दृष्टांत के रूप में बाइबल हमें बताती है। क्या है दृष्टांत? दृष्टांत यह है कि किसी की अंजीर की बारी में, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और जो बारी का जो स्वामी था, जो उस वाटिका का जो मालिक था, वो प्रति वर्ष उस अंजीर के पेड़ में फल देखने के लिए आता था। फल की उम्मीद से उसके पास आता था, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता था, उसमें कोई फल नहीं लगता था। तो स्वामी ने क्या कहा, रखवाले से कहा कि इस पेड़ को काट दे, इस पेड़ को काट दे, कि 3 वर्ष से ये एक ही समान रखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई लाभ हमें हो नहीं रहा है। तो उसने रखवाले से कहा, इसे काट दे कि ये भूमि को क्यों रोके रहे, हम इसकी जगह कोई और पेड़ लगा लेंगे। हालेलुया। लेकिन रखवाले ने क्या प्रार्थना की स्वामी से? क्या कहा? स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, इसे इस वर्ष और रहने दे। देखिए, प्रभु चाहता है कि हमें फल लगे और इस चीज के लिए प्रभु हमारे साथ बहुत ही कंपैशनेट है, पेशेंट है और सब्र रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम वचन पढ़ें तो वचन में लिखा साफ रीति से, प्रभु चाहता है कि सबका उद्धार हो, प्रभु चाहता है कि कोई नाश ना हो। और इस वचन से हमें क्या समझने को मिलता है? हमें समझने के लिए मिलता है कि प्रभु हमारे लिए सब्र रखे हुए हैं, प्रभु हमारे लिए सब्र रखे हुए हैं। एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, आप निकाले भजन संहिता 145, भजन संहिता 145 उसका 8 वचन। जी पढ़िए कोई, भजन संहिता 145 उसका 8 वचन।
पढ़े। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। जी, हालेलुया। यहां पर लिखा है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और नीचे लिखा है विलम्ब से कोप करने वाला ईश्वर है। ठीक है, इसका मतलब यह है वो जो खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं, वो खुदा हमारे विषय में धीरज रखता है। धीरज, और किस प्रकार का धीरज है ये मेरे और आपके लिए धीरज है प्रभु का। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। जो समय, जो टाइम जो बीत गया है, उन समय और टाइम के अनुसार हमारा जीवन का क्या हो जाना चाहिए था, उद्धार हो जाना चाहिए था। हमें मसीह में दृढ़ बन जाना चाहिए था, हमें मसीह में परिपक्व बन जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हमारी दशा क्या है, एक अविश्वासी के समान है, एक अविश्वासी के समान है। और प्रभु चाहता है कि हमारी दशा वैसी ना रहे, क्योंकि जो अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसके अंदर की जो कमी थी वो क्या थी, वो फल नहीं दे रहा था। और फल ना देने की वजह से उस अंगूर की बारी के मालिक ने कहा कि इसे काट डालो, लेकिन रखवाले ने क्या कहा, इसे इस वर्ष और रहने दे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में फल की कमी है। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर फल लगे, लेकिन हमारे अंदर फल लग तो रहे हैं, लेकिन अच्छे वाले फल नहीं लग रहे हैं। देखिए, प्रभु का एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 और 17 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना जी, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बस प्रभु ने हमें चुना है, और हमारे चुने जाने के पीछे प्रभु की योजना क्या है, वो योजना ये है कि हम जाकर फल लाए, हम जाकर और बाइबल बताती है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 7:19, जल्दी से पढ़े। मत्ती 7:19। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसका मतलब यह है कि फल अच्छा भी होता है, फल बुरा भी होता है, लेकिन यहां पर प्रभु की डिमांड क्या है, अच्छा फल। जोर से बोले, जोर से बोले हैं। प्रभु चाहता है कि एक अच्छा फल आए। प्रभु ने हमें मसीह यीशु में जब बुलाया है और हमें एक पेड़ के मानिंद, एक पेड़ के मात्र हमें प्रभु ने अपने राज्य में स्थापित किया है, उसने लगाया है। आज प्रभु की उम्मीद क्या है कि हमारे जीवन में हम अच्छा फल लाए। अच्छा फल, प्रभु अच्छे फल के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रभु अभी तक हमें प्रेम कर रहा है। प्रभु ने अभी तक हमें छोड़ा नहीं है। प्रभु ने अभी तक हमारे साथ अपने कार्य करने को बंद नहीं किया है। प्रभु इस बात के विषय में आज भी सब्र करता है और उम्मीद करता है कि हमारा जो जीवन है एक दिन अच्छा फल लाएगा। आमीन। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय निकाले। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। एक विषय है, एक घटना है, हम थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे। जल्दी से निकालें। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन पढ़े जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। देखो यहां पर क्या लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उन 2 में से छोटे ने अपने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दे। अब जब कभी कभी परिवार में
जब सब बच्चे एक समान नहीं होते, कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते हैं, कुछ कहना मानते, कुछ कहना नहीं मानते हैं। तो वहां पर उसका छोटा बेटा जो था वो कहना नहीं मानता था। मैं सोचता हूं जब उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से मांगा होगा तो उसके पिता ने उसको बहुत ही समझाया होगा, बेटा संपत्ति का हिस्सा लेकर तू क्या करेगा, जो भी कुछ है वो सब तेरा है। लेकिन बेटे ने कहा नहीं पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि वो बेटा जो था वो अपने पिता के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहता था, वो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना चाहता था। इसलिए उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा, और जब उसके समझाने के बाद वो बेटा नहीं माना तो उसके पिता ने उसका संपत्ति का हिस्सा उसे दे दिया। आगे की घटना आप लोगों को पता है, उसने अपनी संपत्ति को लिया और आगे पढ़ दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी पढ़े 13 वचन। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ जी, और वहां कुकर्म में अपने पिता के घर से कितनी दूर चला गया? दूर अपने पिता के घर को छोड़कर, अपनी संपत्ति को लेकर, अपनी मौज मस्ती को लेकर, अपनी मनमानी को लेकर, अपने अंदर की बुराई को लेकर वो पिता से दूर चला गया। अब यहां पर लिखा है 2 दिन बीते और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा और अपने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ जी, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, जब उसका पैसा भी खत्म हो गया, जब वो संपत्ति जो अपने पिता के घर से वो लेकर आया, सब कुछ उसने कुकर्म में उड़ा दिया, सब कुछ उसने व्यर्थ कर दिया और उस देश में अब अकाल पड़ गया। हाँ जी, अकाल पड़ गया। हाँ जी, और वह कंगाल हो गया, और वो बेटा जो था कंगाल हो गया। अरे बात समझ में, वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ो। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और उस व्यक्ति ने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए काम दिया। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते होते हैं अपना पेट भरे, उनसे अपना। कहां पर हो रहे हैं ये सारे काम? उसके पिता के घर से बहुत दूर, जहां पर वो अपनी संपत्ति को लेकर निकल गया था, जहां पर उस बेटे को लगता था कि पिता के यहां पर रहना मेरे लिए सजा है, जहां पर उसको लगता था पिता के घर पर रहना मेरे लिए फांसी का फंदा है और मुझे तो अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं चर्च में तो प्रार्थना करनी पड़ती है, चर्च में तो पास्टर डांटता है, चर्च में तो काम करना पड़ता है, चर्च में तो झाड़ू लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सोच और भावना है। भैया मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चर्च में हैं आपको सब कुछ करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा, कलीसिया में भी आना पड़ेगा। लेकिन लोग इसे सोचते हैं मुझे यहां पर ये काम करने में तकलीफ होती है, और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पिता से वो दूरी बना लेते हैं, अपने परमेश्वर के भवन से वो दूरी बना लेते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं वो व्यक्ति, वो बेटा जब दूर चला गया था, उसकी दशा पर थोड़ा सा गौर करे, उसकी दशा को देखे, उसकी दशा को आज देखकर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, कुछ शिक्षा को हासिल कर ले। वहां पर वो लिखा है वो कंगाल हो गया, वहां पर लिखा है वो सूअरों के बीच में पड़ा रहा, वहां पर वो लिखा है कि वो सूअरों के भोजन से चाहता था कि उनसे जूठन को, उनके भोजन को खाकर मैं अपना पेट भर लूं। समझ में आ रहा है चर्च? जो आज हमें जीवन मिला है वो बहुत ही सौभाग्य से हमें मिला है। हालेलुया। मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, ये बहुत ही कीमती जीवन है, और इसके लिए यीशु ने अपने लहू का कतरा कतरा बहाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें व्यर्थ बातें मत शामिल कीजिए, इस
जीवन में व्यर्थ चीजों को मत आने दीजिए। एक ही चीज पर ध्यान लगाए कि प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ बातें मत सोचे, व्यर्थ चीजों की तरफ ध्यान मत करें, व्यर्थ प्रचार हो रहे हैं उन पर ध्यान मत करें। एक ही बात पर मन लगाए, प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है, इसलिए ताकि मैं फल लाऊं और मेरा फल बना रहे। कौन सा फल लाना है? अच्छा फल लाना है। यहां पर लिखा है ना साफ साफ मत्ती 7:19 में, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, हाँ, वो काटा जाएगा और आग में। अंत के दिन में जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, हमारी वहां पर हवा निकलेगी। ठीक है, हम यहां पर तो अकड़ते फिरते हैं, लेकिन वहां पर हमारी क्या होने जा रही है? हवा खराब, हवा निकलने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है अगर हमारे अंदर अच्छा फल नहीं हुआ तो हम वहां पर अपना मुकदमा हार जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो, मैं ये वचन को आपके बीच में बड़ी गंभीरता से, बड़े डरते हुए, थरथराते हुए आप लोगों को बोलना चाहता हूं। अपने लिए भी बोलता हूं, आपके लिए भी बोलता हूं कि प्रभु ने हमें अच्छा फल लाने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन मसीहों का जीवन, मसीहों का चरित्र, मसीहों का रवैया बहुत बुरा हो गया है। हमारा खुदा, देखिए, कुछ लोग तो बच जाएंगे लेकिन हम नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा क्या है? जीवित परमेश्वर है। और जिसका खुदा जीवित नहीं है वो उनका तो बेड़ा गर्क। ठीक है, इसलिए अपने रवैयों को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को एक ऐसा बनाना है कि जिसको देखकर प्रभु प्रसन्न हो। कौन सा फल लाना है? बोले, जो फल हमेशा बना रहे। यूहन्ना 15 में लिखा है ना, 15 के 16 में क्या लिखा है? कैसा फल लाना है? जो बना रहे। जोर से बोले, कैसा फल लाना है? वो तो हमने देख लिया, अच्छा फल लाना है। ठीक है, दूसरी बात, वो फल बना रहे। कई बार क्या होता है, हम मसीह लोगों को देखते हैं जो प्रभु में आते हैं, शुरुआत के 1 महीने तक तो वो बड़े प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत चर्च में आते हैं। दूसरे महीने में दिखाई नहीं देते हैं। कहां पर हो? पास्टर जी आज वहां रिश्तेदारी में। कहां पर हो? पास्टर जी आज थोड़ा सा मैं काम करने गया था। कहां पर हो? पास्टर जी मैं वहां पर फंसा था। उसके बाद बहाने आते हैं। अब पास्टर कुछ नहीं कर सकता है, पास्टर इस बात में कुछ नहीं कर सकता। उसने बहाना सुनाया, हमने सुन लिया, लेकिन सबका हिसाब कहां पर होगा? सबका हिसाब, हमारा फल कहां है? अच्छा फल, एक बात, फल जो हमेशा बना रहे। दूसरी बात, प्रभु चाहता है अच्छा फल, प्रभु चाहता है फल जो हमेशा बना रहे। कई बार हम 1-2 महीने के लिए सुधरते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 1-2 महीने के लिए सुधरना नहीं है, प्रभु देखकर खुश हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने आज्ञा मान ली, 1 महीने 2 महीने प्रार्थना कर ली, 1 महीने 2 महीने चर्च में जाना शुरू कर दिया, 1-2 महीने गाली बकना छोड़ दिया, 1-2 महीने दारू पीना छोड़ दिया। आप सोचिए कि ये टेम्पररी चीज नहीं चाहिए प्रभु को। ये थोड़े समय का बदलाव नहीं चलने वाला है। ये थोड़े समय का परिवर्तन से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा फल है जो अच्छा फल तो है लेकिन बना नहीं है। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए? अच्छा फल और जो हमेशा, हालेलुया, अच्छा फल और जो हमेशा बना रहे। तो हमारे जीवन में हमें जो परिवर्तन लाना है वो अब से लेकर हमेशा तक के लिए लाना है। हालेलुया। और प्रभु इंतजार कर रहा है। प्रभु कितने दिन इंतजार करेगा प्रभु? बोलो, हाँ जी, कितने दिन इंतजार करेगा प्रभु?
कितने दिन? अभी तो प्रभु कर रहा है इंतजार, अभी तो प्रभु पेशेंट है, अभी तो धीरज रखे हुए प्रभु कि हाँ आज नहीं कल आएगा, इस महीने नहीं अगले महीने आएगा अच्छा फल, ये बदलेगा, ये परिवर्तन होगा, इसका परिवर्तन होगा। कितने दिन इंतजार करेगा प्रभु? तो ऐसा ना हो कि प्रभु इंतजार करता रहे और आप मौज मस्ती में ही लगे रहो। तो आज के दिन से ही अपने जीवन को परिवर्तित कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज से ही अच्छा फल लाए, आज से ही ऐसा फल लाए जो हमेशा बना रहे। यहां पर आगे पढ़ेंगे तो वो लिखा है कि वो बेटा कंगाल हो गया, वो बेटा कंगाल हो गया और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था, कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। ठीक है जी, उसे कोई कुछ बाहर जाने के रास्ते बता रहा हूं मैं। जब हम दुआ से, संगति से, प्रार्थना से, कलीसिया से अपने मन को हटाते हैं और हमें चाहिए कि हम आजाद, हमें क्या बनना? आजाद चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें पास्टर की जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, पास्टर नहीं करेगा जोर जबरदस्ती, फिर आप आजाद हो जाओगे। और ये बेटा क्या हो गया था? अपने बाप को, घर को छोड़कर क्यों गया था? क्योंकि इसको क्या चाहिए थी? क्या चाहिए थी? और इसकी आजादी इसके लिए फांसी का फंदा बन गई। और शैतान ने इसको क्या बना दिया? कंगाल। शैतान ने इसे क्या बना दिया? कोई भी इसको कुछ नहीं देता। अनुग्रह नहीं है तो कौन देगा? अनुग्रह खत्म हो गया उसके ऊपर से, क्योंकि उसने दूरी अपना लिया है, प्रभु से दूरी अपना लिया है। देखिए आगे पढ़ो 17 वचन। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ जी। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा जी, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है जी। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 20 वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है जी, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं जी। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। इसको कहते हैं पूर्ण मिलाप, इसको कहते हैं पुनः मिलाप, प्रभु के साथ दोबारा से संगम, प्रभु के साथ दोबारा से मिलाप। देखिए मेरा और आपका प्रभु क्या है? वो हमारे विषय में धीरज रखता है, हमारे विषय में वो सब्र रखता है कि हमारा जीवन जो है एक सही जीवन हो जाए, दृढ़ जीवन बन जाए, मसीह में आप कायम हो जाए, मसीह में आपका जीवन बिल्कुल पूर्ण रीति से सही दिशा में चलना शुरू हो जाए, आपको बुराई से घृणा हो जाए और आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले बन जाए। प्रभु धीरज रखता है। यहां पर देखिए पिता, जो पिता का स्वरूप है वो प्रभु है। यहां पर लिखा है जब बेटा अपने पश्चाताप करके, जब वो अपने आपे में आया, जब उसे अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ, अपनी गलतियों का अंदाजा हुआ, जब उसने उठकर वो अपने पिता के घर वापस दौड़ा, और जब वो दूर ही था, बाइबल बताती है पिता ने उसे देखकर वह उसकी तरफ दौड़ा और उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। हालेलुया। और प्रभु और पिता ने क्या कहा?
झट से झट अच्छा सा अच्छा वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ, उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूती, और उसके पाँव में जूती पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा काटो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं, बनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र, क्योंकि ये मेरा बेटा मर गया था, फिर जी गया है, लेकिन अब जी गया, खो गया था, अब मिल गया, खो गया है और मिल गया। देखिए, प्रभु चाहता है कि हम जो है इधर उधर फिरना, इधर उधर की बातें करना, अपने जीवन को व्यर्थ ठहराना बंद करें। लौट कर आओ, अपने बाजू वाले से कहो लौट आओ भाई। दूर रहकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब जितना दूर रहोगे, जितना आप वचन से, प्रार्थना से, संगति से आप दूर रहोगे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वो क्या हो जाएगा, दुख बढ़ते चले जाएंगे। आइए पढ़ेंगे एक वचन, गिनती की पुस्तक निकाले 13 अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय। एक मिनट, पच्चीस वचन पढ़े। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए जी, और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। जी, अब सुनिए, यहाँ पर जो समय था इजराइलियों के लिए, जो कनान देश का जो यात्रा का जो टाइम था, वो कितने दिन का था? 40 दिन में वहां पर जो लोग भेद लेने के लिए भेजे गए थे वो लौट आए। ठीक है, अब एक और वचन मैं पढ़वाना चाहता हूं, गिनती 32 अध्याय। तेरह वचन, 32-13 जी, पढ़िए। अतः यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। कितने वर्ष? फिराता रहा। अब यहाँ पर क्यों लिखा है 40 वर्ष तक? क्यों उनको फिराता रहा प्रभु? क्योंकि यहां पर लिखा है यहोवा के प्रति उन्होंने क्या किया? बुरा किया। अगर आप समझना चाहते हैं 11 वचन से पढ़े। निसंदेह जी, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए, हाँ, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक हाँ, आयु के हैं, हाँ, वे उस देश को देखने न पाएंगे, हाँ, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। बस कभी देखिए कहां पर है प्रभु ने जब कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, तो वही लोग भेद लेकर 40 दिन में वापस आकर अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि वहां के लोग कैसे, वहां पर क्या होता है, वहां पर फसल क्या है, सब चीज। ठीक है, उसके बाद वहां पर लिखा है कि प्रभु ने फिर शपथ खाई। कितने? निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। हेलो, कैसे चलना है? क्यों छोड़ दिया था प्रभु ने उनको? और क्यों 40 दिन के मार्ग में प्रभु ने 40 वर्ष लिए फिरा? 40 वर्ष उनको घुमाता रहा प्रभु। और इस 40 वर्ष के बीच में एक ही चीज प्रभु
अपने जीवन में रखे हुए था, धीरज, सब्र, कि आज बदले, कि आज इनका जीवन बदले, कि आज ये परिवर्तित हो जाए, कि आज ये आज्ञा मानने वाले हो जाए। लेकिन उन्होंने आज्ञा, और जो आज्ञा नहीं मानता, बताइए अब, जो आज्ञा नहीं मानेगा, नीति वचन 13 पढ़ दीजिए जो है नीति वचन 13 पढ़ो प्रिंस जी। जी, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, जी, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जी, हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन सुनकर अपने मत को नहीं परिवर्तित करता, जो वचन सुनकर अच्छा फल नहीं लाता, जो वचन सुनकर ऐसा फल नहीं लाता जो हमेशा बना रहे, वचन सुनकर जो नहीं चलता है, बाइबल बताती है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और आज मैं बताना चाहता हूं चर्च, प्रभु की इच्छा ये नहीं कि हम नष्ट हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों जो मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा ये नहीं कि आप नष्ट हो जाए। प्रभु चाहता है कि आप लौट आए। प्रभु चाहता है आप पश्चाताप करें। प्रभु चाहता है कि आप एक अच्छा फल लाए, आपका जीवन प्रभु की महिमा करे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, घुटने पर आकर कहे, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू यहोवा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मिलकर सारी महिमा, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मिलकर कहे, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग, कोई नहीं है बेदाग और पवित्र, बस एक तू राजा। कोई नहीं है, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग और पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम आज अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। आज अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, आज अपने जीवन को बदलते हैं। खुदा तेरी महिमा के, खुदा तेरा नाम हमारे जीवन से महिमा पाए, और तेरा डर, तेरी भय परमेश्वर हमारे जीवन में सदा बना रहे। हमारे जीवन में प्रभु हम आज्ञाकारिता में चले, हम वचन को पढ़े, प्रार्थना को करें और आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए। और ये साल खत्म ना हो प्रभु, हमारा जीवन नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले नए साल में प्रभु
प्रभु जी, हम प्रभु एक नया बल, एक नई शक्ति, एक नया मस्सा पाकर एक नए वर्ष में प्रवेश करें यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु, आने वाला बड़ा दिन क्रिसमस जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो एक नए मनुष्य बनकर हम सेलिब्रेट करें। पाप को, दाग को, धब्बे को हमारे जीवन से हटा दे प्रभु, हमें धो दे, हमें पवित्र कर दे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग टाइम।